आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि घर परिवार एवं स्वजनों को त्याग कर संन्यास लेने मात्र से ही आप मनीषी हो गए, ऋषि महर्षि हो गए। भगवान महात्मा अर्जुन को भी मनीषी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने उर्वशी जैसे दिव्य कर्म फल का त्याग किया था। उत्तरा जैसी शिष्या को जो उन्हीं को वरण करना चाहती थी, उसके प्रति स्त्री भाव रूप फल आने भी नहीं दिया था। इसलिए भी मनीषी कह रहे हैं, जो सदा चिंतनशील पुरुष हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं। आपने भी तो ऐसा ही किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में उर्वशी या उत्तरा जैसी प्रेम दान मांगने वाली न आई हो। महाराज सच कहता है कि आपने उन फलों का त्याग किया है, तभी आप में संन्यास की भावना जगी, अतः आप संन्यास ले पाए। इसलिए आप सच में साधु पुरुष हैं, जितेंद्रिय पुरुष हैं। महाराज यह भी कहता है कि जिन्होंने अपने स्थूल इंद्रिय रूप स्वजनों को, सुहृदयों को त्याग दिया है, वे ही पुरुष जितेंद्रिय हैं। और अब आप में इतनी सामर्थ्य है तो फिर कर्म से उत्पन्न होने वाले इस शरीर रूप दिव्य फल को भी आप सद्गुरु को दान कर इस शरीर से संन्यास ले सकते हैं। देने वाले आत्म जिज्ञासुओं ने देते 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 अपने इस शरीर रूपी दिव्य वस्त्र को, जिसे फल की संज्ञा भी दी गई है, जिसे वे अपना सर्वस्व मानते थे, सद्गुरु को दे ही दिया। अब आप खड़े हो जाएं, अलग हो जाएं इस शरीर से। जानते हैं महामाया रूपी होलिका आपके शरीर रूप वस्त्र को जलाना चाहती है, परंतु यदि आप इसे सद्गुरु को दे देते हैं तो वह वासना रूपी होलिका ही जल जाएगी। सत्व में स्थित होकर मातृ भक्त एवं पितृ भक्त नहीं बना जाता, भाई बांधव एवं मित्र भक्त तथा स्वजन भक्त नहीं बना जाता। छोटा सा तिनका यदि आँख में पड़ जाता है तो पूरा हिमालय दिखना बंद हो जाता है। उसी प्रकार छोटा सा दोष स्वजन मोह आपके तप त्याग एवं आत्मचिंतन रूपी आध्यात्मिक फल को खाए जा रहा है। आप नहीं देखते कि जो सत्व में स्थित है, आत्म रूप है, वैसे सद्गुरु के लिए शरीर मात्र एक वस्त्र है। उनके शरीर रूपी वस्त्र को उनके भक्त ही स्नान कराया करते हैं, खिलाया पिलाया करते हैं, और वे ही इस वस्त्र में छिपे हुए ब्रह्म से समय अनुसार वरदान प्राप्त कर लेते हैं। उस ब्रह्म को इस वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती तो भी आप अपने इस दिव्य शरीर रूपी वस्त्र को, जो आपके लिए फल बना हुआ है, दे दें। प्रभु ने एक समय में ज्ञानियों के लिए यह शरीर वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय कहकर आपके लिए उपयोगी सिद्ध कर दिया है, भक्तों के लिए भी सार्थक बना दिया है। आगे चलकर भगवान थोड़ी ही देर में अर्थात अध्याय 5 में कहेंगे, जो आप्त काम नहीं हैं किंतु निष्कामी हैं, वे इस शरीर की उस अवस्था में देही अर्थात जीवात्मा कहे जाते हैं, तथा न करते हुए न करवाते हुए सुखपूर्वक सद्गुरु के पास जाकर इस 9 दरवाजे वाले पुर में रहते हैं। तब उनसे सद्गुरु कहता है कि इस पुर में क्या बैठे हो, बैठने से काम नहीं चलेगा। मेरी बुद्धि से चिंतन करो, मेरी आँख से देखो, मेरे मन से मनन करो, मेरी वाणी से जगत हितार्थ जप स्वाध्याय करो, इस शरीर से जगत हितार्थ तप करो। आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि को आवश्यकता नहीं थी तप करने की, तो भी उन्होंने तप का परित्याग नहीं किया था। 9 द्वारे पूरे देही, उस अवस्था में वे देही कहे जाते हैं। यह देह एक महल कहा जाता है, वस्त्र नहीं कहा जाता। महल में जब तक प्रयोजन पूरा नहीं हो जाता तब तक ही रहा जाता है। विद्यार्थी जब तक अपनी विद्या का उपार्जन नहीं कर लेता, विद्या में पारंगत नहीं हो जाता, तब तक विद्यालय में रहता है। उसके उपरांत विद्यालय को छोड़ देता है। उसी प्रकार वह देही तब तक इस 9 द्वारे वाले पुर में रहता है जब तक कि इस महल को छोड़ने की सामर्थ्य उसमें नहीं आ जाती। छोड़ने पकड़ने की सामर्थ्य आते ही
उसके लिए यह वस्त्र हो जाता है। आगे कुछ ही समय में भगवान कहेंगे, अर्थात 13वें अध्याय में, यह शरीर एक खेत है। ऐसा भगवान गृहस्थ आश्रमी योगियों के लिए कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो भी अपने स्वजन होते हैं वे काम, क्रोध, लोभ, ममता रूपी बीजों को अपने एवं दूसरों के हृदय में भी बोते रहते हैं। लेकिन वे कर्म योगी सद्गुरु से जाकर आध्यात्मिक बीज लाएं तथा अपने हृदय रूपी खेत में बो दें। यदि अपने से बोने की सामर्थ्य नहीं है तो सद्गुरु से ही अपने अनुकूल जप, तप, योग, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान रूपी बीज को बोआ ले और समयानुसार निर्मल भक्ति एवं वैराग्य को पाकर बाहर के महल को त्याग कर संन्यास ले ले। आपको एक जगह विशेषाधिकार प्राप्त है, वह यह कि जब तक सद्गुरु नहीं मिला है तब तक गृहस्थ आश्रम में शास्त्रीय कर्म करते हुए रहें, और जब निर्मल वैराग्य हो जाए, ब्रह्म की कामना जाग जाए तथा जब माता पिता, भाई बांधव, बाल बच्चे बाधा बन रहे हों तो उनका त्याग कर दें। उसके उपरांत सद्गुरु की शरण में आ जाएं। वहाँ पर अब आपका विशेषाधिकार छीन लिया जाता है। एक जगह अर्थात गृहस्थ आश्रम में जहाँ विशेषाधिकार के अधिकारी होते हैं, वहीं सद्गुरु के आश्रम में आकर किसी भी अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, एक जगह मनमानी करने की छूट होती है, वह यह कि घर को आप त्याग सकते हैं, दूसरी जगह मनमानी नहीं कर सकते, अर्थात सद्गुरु आश्रम से मनमाना इधर उधर आ जा नहीं सकते। मनमाना करें कब? जब सद्गुरु ऐश्वर्य दें तब, अर्थात वहाँ ऐश्वर्य न लें। अरे, सब तो तकिया लगा के सो रहे हैं, तुम बिना तकिए के सो रहे हो। लाओ जी, इसके पास तकिया ही नहीं है। एक सद्गुरु ने अपने शिष्य के लिए कहा। वह शिष्य उठ खड़ा हुआ और कहा, गुरुदेव, यह आपने क्या किया? संत ने कहा, इतने गंभीर कैसे हो गए तुम? शिष्य ने कहा, आश्चर्य है गुरुदेव, आश्चर्य है। मैं यह नहीं जानता था कि सद्गुरु के पास तकिया गद्दे मिलते हैं। मैं नहीं जानता था कि सद्गुरु उसके वस्त्र की चिंता करता है, उसके मकान की चिंता करता है। यही मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। कामना मौन है और क्या वस्तु मिल रही है। जिस वस्तु को मैं आपसे मांगने का अधिकारी हूँ और मांग रहा हूँ, उसे तो आप दे नहीं रहे हैं तथा तकिया गद्दे की चिंता करने लगे। यह आपका काम नहीं था गुरुदेव, यह मेरा काम था। यदि मुझे आवश्यकता होती तो ये जो गुरु भाई व्यवस्था में हैं उनसे मांग लेता। अतः मैं समझता हूँ कि आप मेरे विषय में कुछ अन्यथा सोच रहे हैं। संत ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। उस दिन के बाद उस संत ने उस शिष्य से खाना, कपड़ा, मकान को नहीं पूछा। इस प्रकार जब सद्गुरु ऐश्वर्य दे दे तो उसका त्याग कर दें। वहाँ भी यह विशेषाधिकार है। उससे अपनी प्रिय वस्तु आत्मज्ञान मांगने के लिए अड़े रहें, यह विशेषाधिकार है। बालक तो अपनी प्रिय वस्तु माता पिता से रोकर मांगता है, अनशन करके मांगता है। वह जानता है कि माँ दे सकती है, अतः रोना, अनशन करना उसका विशेषाधिकार है। कर्म फल को आप अच्छी प्रकार से समझ लें, जिससे कहीं आप धोखा न खा जाएं। एक साधक ने महाराज से कहा, गुरुजी, घर पर मेरी दादी मेरे साधन पथ में बड़ा सहयोग करती थी। वह कहती थी कि तुम्हारा मन संन्यास लेने को हो गया तो ले लो, भले ही ये घर परिवार वाले चाहे जितना विरोध करें, करने दो। संन्यास की कामना तो मेरे में भी थी, लेकिन स्त्री होने के नाते मेरी संन्यास की कामना मन में ही रह गई, अन्यथा कभी का संन्यास ले लेती। उस साधक के लिए वह दादी माँ कर्म की फल नहीं अपितु ब्रह्म फल थी। इस मंत्र के द्वारा यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि कर्म से उत्पन्न होने वाले फल के अतिरिक्त कोई और भी फल है। हाँ, यह तो स्पष्ट ही है कि कर्म फल के अतिरिक्त भगवत कृपा फल भी है, जिसे ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला फल कहा जाता है। जैसे सद्गुरु, संत एवं भक्त ये कर्म फल के नहीं अपितु भगवत कृपा के फल हैं। विभीषण ने भी हनुमान जी से कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। इस मंत्र के द्वारा तो हरि कृपा की बात देखने को मिली। अब ठीक इसके विपरीत कर्म फल के विषय में सूरदास जी क्या कहते हैं, इसे देखें। तजो मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत परत भजन में भंग। अर्थात वे सगे संबंधी कर्म के फल हैं जो भगवत पथ में बाधा बनने का प्रयास करते हैं, जो मोह ममता के द्वारा साधन पथ में बाधा बनते हैं वे अपने राजस तामस कर्म फल हैं, और जो प्रेम के द्वारा बाधा डालते हैं वे राजस एवं सात्विक कर्म के फल हैं। यदि घर में ही भक्ति जग गई है और संन्यास लेने का मन नहीं कर रहा है तो गांव में अथवा गांव के पड़ोस वाले गांव में जो भगवत भक्त हों उनका संग करना, उनको भी कर्म से उत्पन्न होने वाला फल समझकर त्याग मत देना, क्योंकि वे तो ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले फल हैं। जिस भोजन प्रसाद को पाकर भजन ध्यान में मन लगता हो वह प्रसाद ही ब्रह्म फल है। परम पूज्य मस्त राम बाबा कहा करते थे कि गंगा जल को कर्म फल मत समझ लेना, यह तो ब्रह्म फल ही है, और संतों तथा भक्तों के लिए तो साक्षात ब्रह्म ही है। गौ माता का दूध दही घी आदि ब्रह्म फल ही हैं। जिस घर में संत का बसेरा नहीं वह घर तो कर्म से उत्पन्न होने वाला फल है। जिस गांव में साधक भक्त एवं संत का डेरा नहीं वह गांव तो कर्म का फल है। जिस प्रदेश में संत का बसेरा नहीं वह प्रदेश तो कर्म का फल है। जिस देश में संत नहीं वह देश तो कर्म से उत्पन्न होने वाला फल है। अतः ऐसे घर गांव देश प्रदेश का त्याग कर देना चाहिए। यही कारण है कि साधक एवं संत एवं भक्त आदि के लिए शास्त्र में विदेश जाना मना किया गया है। किसी किसी को ब्रह्म फल रूप में पिता मिल जाता है, माँ मिल जाती है, अथवा पुत्र पत्नी भाई बांधव मिल जाते हैं। इस प्रकार के फल को त्यागने का विधान नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्म फल प्रहलाद को अपने दुष्कर्म से उत्पन्न होने वाला फल मान लिया था। वह कहता था कि अरे इसे जला डालो, जल में डुबा दो, यह मेरा महापाप ही है जो पुत्र रूप में आ गया है। कोई दूसरा भी यदि औषधि के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर की हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोगलोलुप इंद्रियां उसका अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। महाराज को तब बहुत हंसी आती थी जब एक उच्च कोटि के भगवत भक्त बालक के प्रति उसका पिता कहता था, ओह मैं तो मारा गया, यह कहाँ से कुल कलंक पैदा हो गया, मेरी सारी इज्जत धूल में मिला दिया। सारे लोग हंसकर कहते हैं कि इनका बेटा सधुआ गया है। ऐसा सुन सुनकर मेरा लज्जा से सिर झुक जाता है। अरे जब इसका सब कुछ भगवान ही है तो यहाँ खाता क्यों है, इसका भगवान ही भोजन लाके क्यों नहीं दे देता, इत्यादि इत्यादि। कैसी विडंबना थी उस पिता की कि उसका पुत्र ब्रह्मफल बनकर आया था और वह पहचान नहीं पा रहा था। मंदोदरी विभीषण तो ब्रह्मफल ही थे, लेकिन रावण के लिए वे कर्मफल ही बन गए थे, तभी तो वह उनका दुरुपयोग करता था। अरे कैसे नार के लोग हैं जो कर्म के फल के साथ साथ ब्रह्म से उत्पन्न होने वाले फल को भी अपना ही फल मान लेते हैं। धिक्कार है उन लोगों को। यह सबको जान लेना चाहिए कि यह भारत भूमि भगवान की भूमि है। यहाँ भगवत लीला करने के लिए प्रभु किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का पिता बनता रहता है, किंतु मूर्खों के पास वह आँख नहीं है। इसलिए भगवान सावधान करते हैं कि घर में कोई भक्त बालक या बालिका हो जाए तो उसका सहयोग करना, यह सोचकर कि चलो हम भगवान के नहीं हो पा रहे हैं
तो यही सही, इसी के नाते भगवान हमारा उद्धार कर देगा। ऐसी माताएं भी ब्रह्म फल ही हैं जिन्हें साधकों एवं भक्तों में दोष दिखाई ही नहीं देता। कमरऊ अर्थात हिमाचल में 15-16 साल से 2 संत आया करते हैं। वे गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो परस्पर में माताएं बहन बेटियां कहती हैं, राम लक्ष्मण आ गए। ऐसी माताएं बहन बेटियां कर्म की फल नहीं, ब्रह्म की फल होती हैं। महात्मा अर्जुन की चुप्पी को देख अंतर्यामी भगवान नारायण ने कहा, हे पार्थ, अब जब मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया, फिर भी तुम्हारी स्मृति अभी तक योग में नहीं हो पाई है, अभी तक तुम्हारा मन स्वस्थ नहीं हो पाया है, तो ऐसी क्या बात है? लगता है तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव को मोहरूप महाग्रह ने पकड़ रखा है। आश्चर्य है, आश्चर्य है, आश्चर्य है पार्थ कि मेरे द्वारा यथार्थ कह दिए जाने पर भी तुम मौन हो। भगवान की अंत पुकार को महाराज ने पद रूप में गाया है, अतः गाने में संकोच न हो तो आप भी यमन कल्याण राग से साथ दें। आज तू मौन क्यों युवराज, जाग जाग अब जग से जाग, भाग भाग भव मग से भाग, छोड़ छोड़ तू मोह राग, सब गा रहे हैं मारू राग। उठ रथ से उतर गांडीव ले, मत गाने अब विराग राग, अब तो सुना दी ज्ञान राग, निष्काम राग है ब्रह्म राग, अब तो छोड़ दे तू जीव राग, आजा अलाप तू शिव राग। मेरी बांसुरी को देख तू, यह गा रही है त्याग राग, भैरव भैरवी भर रहे ललकार राग ललकार राग। गाने दे तू न भीष्म को, अब द्रोण को ही मोहराग, गाने दे तू अब कर्ण को ही जीव राग अरु मित्र राग। देख तू दुर्योधना को, गा रहा वह मृत्यु राग, महाराज अब माधव की गाता है सदा अध्यात्म राग। इतने पर भी जब महात्मा अर्जुन की चेतना नहीं जाग पाई, तब प्रभु ने जैसे हनुमान जी ने लंकनी को घूंसे से प्रहार करके प्रबुद्ध किया था, वैसे ही एक बाण मारकर जगाना चाहा। यह बाण क्या है, इसे देखें। हे पार्थ, जब तेरी मोहरूपी दलदल में फंसी हुई बुद्धि अच्छी प्रकार उससे निकल जाएगी, तब तुम अब तक के सुने हुए एवं आगे भी सुने जाने योग्य विषय से वैराग्य को प्राप्त हो पाओगे। क्योंकि वेद एवं पुराण शास्त्रों के गलत अर्थ करने या गलत विवेचन सुनने से विचलित हुई बुद्धि जब आत्मरूप हो जाएगी और तुम भी सत्वस्थ हो जाओगे, तभी तुम्हारा और मेरा योग हो पाएगा, अर्थात तभी तुम ब्रह्म रूप हो पाओगे। यह मोह कलिल है क्या? ऐसा कौन सा कीचड़ है जो ऐसी जगह लिपटा हुआ है जिसकी सफाई किए बिना यथार्थ दिखाई नहीं पड़ सकेगा? हाँ, यह मैं और तू, मेरा और तेरा भाव ही मोहरूपी कीचड़ है। शास्त्रीय ज्ञान ही महादलदल है जिसमें अपनी प्रज्ञा ही फंस गई है। दृष्टा एवं सृष्टा के बीच में मानो वह दलदल आ गया है। वह है पौराणिक मत, लोक मत एवं पारिवारिक मत, सामाजिक मत। इन सब के अनुसार चलना ही मोहरूपी दलदल में फंसना है। इस दलदल को वही पार कर पाएगा जो इन मान्यताओं का परित्याग कर देगा। तभी वह सद्गुरु की मान्यता, उसका सिद्धांत सुन सकेगा तथा उसकी आज्ञा भी मान सकेगा, अन्यथा नहीं।